आई वेलकम यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स टू माय चैनल इंजीनियर्स स्टडी। आज हम पढ़ने वाले हैं गाइस ट्रेजर्स ऑफ इंग्लिश की जो बुक है क्लास 8 की, उसका यूनिट 4 विट एंड ह्यूमर का सेक्शन 1। ठीक है, और सेक्शन 1 को मैंने पूरी तरह से अच्छे से आपको पढ़ा दिया है गाइस। अगर आपको इस बुक की पूरी प्लेलिस्ट चाहिए, सारे चैप्टर वाइज आपको प्लेलिस्ट चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक करना, वहाँ पर सारी की सारी प्लेलिस्ट है और सारे चैप्टर लाइन से वहाँ पर अरेंज करके रखे हुए हैं गाइस। ओके, तो आज हम क्या कर पढ़ने वाले हैं, आज हम सारे के सारे सॉल्यूशन पढ़ने वाले हैं। और ये #1 का मतलब क्या है, पार्ट 1 पढ़ने वाले हैं गाइस। ठीक है, पार्ट 1 में सारे के सारे क्वेश्चन आंसर हम करने वाले हैं और पार्ट 2 में हम ग्रामर वाला पोर्शन डिस्कस करेंगे। ठीक है गाइस, तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। गाइस यहाँ पर दिया हुआ है आंसर ओरली, यानी आपको ओरली कुछ आंसर करने हैं। देख लेते क्या है, बोल करके ही, बिना लिखे। रीड दिस वर्ड्स अलाउड। फ्रेग्रेंस, कैसे पढ़ना है वर्ड्स को, प्रोनाउंसिएशन आपका कैसा होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स दिए हैं, इसको आपको सही तरीके से प्रोनाउंस करना है। ठीक है, फ्रेग्रेंस, कंपल्सिव, हेडेक, इसको क्या बोलते हैं, हेडेक। डेंचर्स, और इसको बोलते हैं पोजीशन। ठीक है, डेंचर्स, पोजीशन, हेडेक, कंपल्सिव, फ्रेग्रेंस। ठीक है, ओके। फॉर वंस वी सॉ आर माइटी बेनिफिसी ब्लेसिंग। एक बार जब हम देखते हैं कि फॉर वंस मतलब पहली बार, फॉर वंस मतलब पहली बार हमने देखा किसको, अपनी माइटी मतलब होता है प्यारी सी, बेनिफिसी को, ब्लेसिंग मतलब थोड़ा सा शर्माते हुए, है ना। जब आप कुछ कह रहे हैं, आपकी बातें थोड़ी सी यानी झूठी साबित हो जाती, तो आपको थोड़ी सी लाज लगती है, यानी आपको थोड़ा सा असेम्ड फील करते हो अपने आप में, है ना, थोड़ी सी है ना शर्म महसूस करते, तो उसको बोलते हैं ब्लश करना, है ना, थोड़ा सा शर्माना, है ना। ओके, चलो, तो कुछ सवाल दिए इसके ऊपर। व्हेन डज अ पर्सन यूजुअली ब्लश, कोई व्यक्ति कब थोड़ा सा शर्मा जाता है, थोड़ा सा, है ना, अपने आप में असेम्ड महसूस करता है ना, बेइज्जती टाइप का थोड़ा सा महसूस करता है, बताओ। अ पर्सन यूजुअली ब्लश व्हेन एनी सीक्रेट ऑफ हिज लाइफ रिवील्स, जब किसी व्यक्ति के जीवन का कोई सीक्रेट रिवील हो जाता है, लोगों के सामने आ जाता है, तो वो थोड़ा सा ब्लश करने लगता है गाइस, है ना। व्हाट डू यू थिंक बेनी पीसी वॉज ब्लशिंग, आपको क्या लगता है बेनी पीसी क्यों ब्लश कर रही थी भाई, है ना, मतलब क्यों शर्मा रही थी, उसको अब शर्मिंदगी महसूस क्यों हो रही थी, है ना। सी वॉज ब्लशिंग, वो ब्लश कर रही थी बिकॉज सी हैड बीन फाउंड आउट टू बी टूथलेस। वो क्यों ब्लश कर रही थी, क्यों ब्लशिंग कर रही थी, क्योंकि सी हैड बीन फाउंड आउट, मतलब वो पता चल गया था, ये ज्ञात हो चुका था, टू बी टूथलेस, कि वो क्या है, टूथलेस है, बिना दांतों वाली है, ये बात सबको पता चल गई थी गाइस, ये सीक्रेट रिवील हो गया था, इसलिए वो ब्लश कर रही थी, है ना। आगे देखो क्या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्या दिया है गाइस, देखो बहुत ही आसान चीजें हैं, है ना। देखो क्या है, टिक द करेक्ट आंसर इन ईच। फर्स्ट, whom did बेनी पीसी स्टे विद, बेनी पीसी किसके साथ रुकी हुई थी, मतलब किसके पास रह रही थी, है ना, यहाँ पर आपको पूछा गया है ना। स्टे का मतलब होता है टेम्पररी, किसी के पास रहना। जैसे आप अपने रिलेटिव्स के यहाँ चले जाते हैं, वहाँ कुछ दिन के लिए आप रुक करके आते हैं, तो आप लिव नहीं लिखेंगे, आप स्टे लिखेंगे। लिव का मतलब जहाँ आपका परमानेंट एड्रेस पर आप रहते हैं, तो आप लिव लिखते हैं। ठीक है, तो किसके पास रुकी हुई थी बेनी पीसी, हर ब्रदर, अपने भाई के पास। ठीक है, व्हाट रीजन डिड रामू सजेस्ट फॉर बेनीज साइलेंस, व्हाट रीजन, क्या कारण था बेनी पीसे के शांत रहने का, ये रामू ने क्या सजेस्ट किया भाई, है ना, रामू ने क्या सजेशन दिया, बेनी पीसे के साइलेंट रहने के पीछे का क्या कारण था, ऐसा रामू ने बताया। क्या कारण बताया रामू ने, देख लेते हैं। रामू ने यह कारण बताया बेनी पीसी क्यों शांत है, क्योंकि द घोस्ट ऑन द नीम ट्री, है ना, साइलेंस, है ना, द घोस्ट ऑन द नीम ट्री, जो नीम ट्री पे घोस्ट है, जो भूत है, वही कारण है, वही रीजन है बेनी पीसी के साइलेंट रहने का, ऐसा रामू ने सजेस्ट किया, बताया, है ना। द स्टोरी ऑफ द घोस्ट ऑन द नीम ट्री डिड नॉट कन्विंस द नरेटर बिकॉज, जो कहानी है नीम के पेड़ पर जो भूत रहता है ना, उसकी जो कहानी थी, उसने नरेटर को कन्विंस नहीं कर पाई, जो कहानी हमें सुनाई जा रही जिसके द्वारा, उन्हें यह बात जमी नहीं, थोड़ी सी जची नहीं, है ना। तो क्योंकि द नरेटर हैड ऑफन क्लाइम्ड द नीम ट्री विद ओपन ट्रीज, क्योंकि नरेटर खुद ही खुले बाल करके नीम ट्री पर चढ़ चुके थे काफी बार, और उनके साथ तो ऐसा कुछ हुआ नहीं था, इसलिए नरेटर को ये कहानी, ये जो बात थी, ये सही नहीं लगी, है ना।
आगे देखते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज बेनी पीसी? बेनी पीसी किस टाइप की व्यक्ति थी? कैसी थी? टॉकेटिव थी। टॉकेटिव मतलब बहुत ज्यादा बात करने वाली, टॉकेटिव, है ना? ओके, आगे देख लेते हैं गाइस। रीड एंड आंसर क्या बोला है? व्हाट स्ट्रेंज थिंग हैपन टू बेनी पीसी? बेनी पीसी के साथ कौन सी अजीब सी चीज हुई? व्हाई वॉज इट अनयूजुअल? और ये बात अनयूजुअल क्यों थी? बिल्कुल अलग क्यों थी, है ना? बिल्कुल हटके क्यों थी ये बात? आंसर देखो। इट हैपन दैट ऐसा हुआ कि वन डे बेनी पीसी लॉस्ट हर वॉइस। एक दिन बेनी पीसी ने अपनी आवाज ही खो दी। इट वॉज अनयूजुअल टू बेनी पीसी। ये बेनी पीसी के लिए बिल्कुल अनोखी सी चीज थी, अजीब सी चीज थी। बिकॉज क्योंकि सी वॉज अ कंपल्सिव टॉकर। क्योंकि वो क्या थी? एक कंपल्सिव टॉकर थी गाइस, बहुत ज्यादा बात करती थी। कंपल्सिव टॉकर मतलब बहुत बातूनी व्यक्ति, लेडी थी बेनी पीसी, है ना? सेकेंड क्वेश्चन क्या है? व्हाई इज बेनी पीसी रेफर्ड टू एज अ कंपल्सिव टॉकर बाय द नरेटर? नरेटर के द्वारा बेनी पीसी को एक कंपल्सिव टॉकर क्यों कहा गया है भाई? मतलब बहुत बातूनी क्यों कहा गया है? यहां पर देख लेते हैं। सी इज रेफर्ड टू एज अ कंपल्सिव टॉकर बिकॉज उसे कंपल्सिव टॉकर के रूप में कहा गया है, बहुत बातूनी कहा गया है। क्योंकि क्योंकि देयर वॉज नॉट अ मोमेंट सी कुड कीप हर माउथ शट। क्योंकि ऐसा कोई भी एक पल नहीं होता था जब वो अपना मुंह बंद रख सके, ठीक है? हमेशा बोलती रहती थी वो। थर्ड क्वेश्चन क्या है गाइस? इन व्हाट वे बेनी पीसीज ब्रदर टोटल कॉन्ट्रास्ट टू हर? किस तरह से? इन व्हाट वे मतलब किस तरह से बेनी पीसी के जो भाई थे ना, वो टोटल कॉन्ट्रास्ट थे, मतलब बिल्कुल अलग थे टू हर, उनसे। किससे? बेनी पीसी से। बेनी पीसी के भाई भाई जो थे बेनी पीसी से बिल्कुल अलग व्यक्तित्व थे, यानी थोड़े से हटके थे, यानी दोनों में सिमिलैरिटी नहीं थी, दोनों एकदम अपोजिट बिहेवियर के थे, वो हटके थे बिल्कुल। देख लेते हैं कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या होता है? एकदम अपोजिट क्वालिटी होना। देखो इसका आंसर है बेनी पीसी वॉज अ कंपल्सिव टॉकर। बेनी पीसी तो बहुत ज्यादा बातूनी थी, है ना? बट लेकिन हर ब्रदर वॉज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। लेकिन उनके जो भाई थे वो क्या थे? एक ऐसे इंसान थे जो बहुत कम बोलते थे। जो बहुत कम बोलता है उसको क्या बोलते हैं? अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। ओके, इट वॉज अ टोटल कॉन्ट्रास्ट टू हर। और ये जो बात थी ये बिल्कुल क्या थी? हटके थी, कॉन्ट्रास्ट थी, मतलब विपरीत थी। टू हर किससे? बेनी पीसी से बिल्कुल विपरीत बात थी उनके भाई की। यानी बहन बहुत ज्यादा बोल रही बेनी पीसी और भाई बिल्कुल ही कम बोल रहे हैं, बहुत ही कम, है ना? क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट हैपन टू दीनू मोंडाल अकॉर्डिंग टू रामू? रामू ने एक कहानी बताई, उसके अनुसार दीनू मोंडाल के साथ क्या हुआ था? आंसर देखो। अकॉर्डिंग टू रामू दीनू मोंडाल हैड लॉस्ट हर वॉइस वंस। रामू के हिसाब से दीनू मोंडाल ने भी एक बार अपनी आवाज खो दिया था, ठीक है? उसकी भी आवाज चली गई थी जैसे बेनी पीसी की चली गई है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है गाइस? व्हाट रेमेडी डिड रामू सजेस्ट टू सॉल्व बेनी पीसीज प्रॉब्लम? बेनी पीसी की जो समस्या थी, उनकी जो आवाज खो गई थी, उसके लिए कौन सा उपाय, रेमेडी मतलब उपाय, रामू ने सजेस्ट किया, सुझाया? व्हाट अरेंजमेंट्स वर मेड बाय द विलेजर्स? और गांव के लोगों के द्वारा कौन कौन सी अरेंजमेंट, व्यवस्थाएं की गई? ओके, तो देखते रामू ने क्या सजेशन दिया भाई, बेनी पीसी की आवाज खो गई थी तो। देखो, रामू सजेस्टेड टू सेंड फॉर समवन हु कुड ड्राइव अवे द घोस्ट। रामू ने सजेस्ट किया कि किसी को भेजो भाई जो क्या कर सके? ड्राइव अवे द घोस्ट, जो इस भूत को बाहर निकाल सके, है ना? अरेंजमेंट फॉर शूइंग ऑफ द घोस्ट, शूइंग ऑफ मतलब भगाने के, दूर भगाने के। तो व्यवस्थाएं किसके लिए? शूइंग ऑफ द घोस्ट, भूत को भगाने की व्यवस्थाएं वर मेड, वो की गई बाय द विलेजर्स, गांव के लोगों के द्वारा। एंड अ बिग फायर वॉज लिट, और एक बड़ी सी हवन कुंड जलाया गया एट द सेंटर ऑफ द कोर्टयार्ड, आंगन के बीचों बीच में। ये सारी अरेंजमेंट किए गए गांव वालों ने। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है गाइस? देख लेते हैं। राइट एट दैट मोमेंट अ मोस्ट वंडरफुल थिंग हैपेंड, डिस्क्राइब द मोस्ट वंडरफुल थिंग। उसी वक्त एक बहुत ही अजीब सी वंडरफुल चीज हुई, आश्चर्यचकित कर देने वाली। वो क्या है? किस वंडरफुल थिंग की बात हो रही है? आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। देखो, द मोस्ट वंडरफुल थिंग वॉज दैट, जो बहुत ही ज्यादा मोस्ट वंडरफुल थिंग वो थी कि, वो ये थी कि दैट बेनी पीसी स्नैच्ड अवे द ब्रूम फ्रॉम द मैन who had come to drive away the ghost and with it thrashed him to pieces। क्या हुआ कि बेनी पीसी के सर का भूत भगाने के लिए एक इंसान को बुलाया गया था।
भूत भगाने के लिए। तो उस इंसान ने क्या करा, आपको स्टोरी मैंने पढ़ाई है, उसमें वो इंसान क्या करने लगा, उस ब्रूम से, उस झाड़ू से बेनी पीसी को ही मारने लग रहा था, है ना। तो बेनी पीसी का दिमाग खराब हुआ। तो फिर क्या हुआ पता है क्या, बेनी पीसी ने क्या कर दिया, स्नैच्ड अवे, मतलब छीन लिया द ब्रूम, झाड़ू को, फ्रॉम द मैन, उस इंसान से, हु हैड कम टू ड्राइव अवे द घोस्ट, जो भूत भगाने के लिए आया था। एंड विद इट, और उसके साथ, उस झाड़ू की मदद से, थ्रैश्ड हिम टू पीसेस, उसे खूब पीटा। पीसेस, टू पीसेस मतलब झाड़ू के टूटते तक, है ना, या उसे बहुत ज्यादा, है ना, थ्रैश्ड हिम टू पीसेस मतलब उसे बहुत ज्यादा पीटा। द मैन लेफ्ट हाउलिंग एंड लीपिंग, और जो मैन था, जो भूत भगाने के लिए आया था, वो चिल्लाते हुए, और लीपिंग मतलब कूदते हुए, चिल्लाते हुए और कूदते हुए वहां से भाग गया, ठीक है, चला गया। अब देखो थिंक एंड आंसर वाले कुछ क्वेश्चन है गाइस, है ना। देखो क्या है, पहला सवाल, Why does the narrator say that Benny PC not talking? नरेटर ने ऐसा क्यों कहा कि बेनी पीसी का ना बोलना, बेनी पीसी नॉट टॉकिंग वॉज लाइक अ रोज नॉट एमिटिंग फ्रेग्रेंस, बेनी पीसी का बात न करना इसी के जैसा है जैसे कि कोई गुलाब का फूल ने क्या कर दिया हो, खुशबू बिखेरना, खुशबू देना बंद कर दिया हो। ऐसा था बेनी पीसी का बात ना करना। ऐसा क्यों कहा नरेटर ने, देखो आई थिंक नरेटर सैड दिस, मुझे लगता है कि नरेटर ने ऐसा कहा बिकॉज, क्योंकि ही लव्ड टू लिसन टू बेनी पीसी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पसंद करता था सुनना, टू बेनी पीसी, बेनी पीसी को सुनना वो बहुत पसंद करता था। अब बेनी पीसी की आवाज़ चली गई थी तो उसे लगा अरे यार ये तो वही बात हो गई कि बहुत अच्छा कोई गुलाब का फूल, अब उसकी खुशबू हमें नहीं मिल पाएगी, ऐसा। क्वेश्चन नंबर 2 का ए क्या है, वॉज बेनी पीसी रियली पॉसेस्ड बाय अ घोस्ट, क्या सच में बेनी पीसी के अंदर भूत समा गया था क्या, भूत ने उस पर मतलब अपना उनके बॉडी में समा गया था क्या भूत। पॉसेस्ड बाय अ घोस्ट का मतलब क्या होता है, भूत का किसी के अंदर कब्जा कर लेना, भूत का अटैक हो जाना, है ना, भूत का शरीर में घुस जाना, ऐसा हुआ था क्या, देखते हैं। नो, शी वॉज नॉट पजेस्ड बाय एनी घोस्ट, वो किसी भी घोस्ट के द्वारा पजेस्ड नहीं की गई थी, मतलब उनके बॉडी पर कोई भूत नहीं घुसा था, ठीक है, ये मतलब है। व्हाट वॉज हर एक्चुअल प्रॉब्लम, तो बेनी पीसी की एक्चुअल प्रॉब्लम क्या थी जब भूत उनके बॉडी में नहीं गया था, है ना, तो फिर वो जो बोल नहीं रही थी तो एक्चुअली क्या प्रॉब्लम थी, क्यों नहीं बोल रही थी, देख लेते हैं। हर एक्चुअल प्रॉब्लम वॉज दैट, उनकी जो एक्चुअल प्रॉब्लम वो ये थी कि सी हैड लॉस्ट हर पेयर ऑफ डेंचर्स, वो अपने डेंचर खो गई थी। पेयर ऑफ डेंचर, डेंचर्स का मतलब क्या होता है, नकली दांत जो मुंह में लगाए जाते हैं, है ना, जबड़े सहित, है ना, तो वो दांतों को खो चुकी थी। अब उनके मुंह के अंदर बिल्कुल दांत नहीं थे, अगर कुछ बोलती तो दांत दिखाई नहीं देते और सबके सामने पता चल जाता अरे बेनी पीसी के तो दांत ही नहीं है, दांत ही नहीं है ना, ऐसे टाइप से हो जाती चीजें। चलो गाइस अगला क्वेश्चन 2 का सी, हाउ वॉज हर प्रॉब्लम सॉल्व, और उनकी प्रॉब्लम फिर कैसे सॉल्व हुई बेनी पीसी की, देख लेते हैं। हर प्रॉब्लम वॉज सॉल्व बाय गिविंग हर अ पेयर ऑफ डेंचर्स बाय हर ब्रदर, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई उन्हें देकर, बाय गिविंग हर, उन्हें देकर, क्या देकर, अ पेयर ऑफ डेंचर, पेयर ऑफ डेंचर उन्हें दे दिया गया, बाय हर ब्रदर, उनके भाई के द्वारा एक डेंचर उन्हें दे दिया गया और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है गाइस, Benny PC had a reputation. What was this reputation? What does it reveal about her character? उनकी एक रेपुटेशन थी, मतलब किसी चीज के लिए वो फेमस थी, है ना, तो क्या रेपुटेशन थी उनकी, क्या ख्याति थी उनकी। सी हैड अ रेपुटेशन ऑफ बीइंग अ कंपल्सिव टॉकर, उनकी क्या ख्याति फैली हुई थी, क्या रेपुटेशन थी कि वो क्या है, एक कंपल्सिव टॉकर है, उनका एक कंपल्सिव टॉकर होना ही उनकी एक रेपुटेशन थी, उनकी एक ख्याति फैली हुई थी, है ना, ओके। What does it reveal about her character? और ये चीज उनके कैरेक्टर से कैसे पता चलती थी, है ना, देखो समझना। हर रेपुटेशन रिवील्स, उनकी जो रेपुटेशन थी उनके कैरेक्टर से, उनके चरित्र से कैसे दिखाई देती थी, ये पूछा है। तो हर रेपुटेशन रिवील्स दैट, उनकी जो ख्याति जो फैली हुई थी वो क्या रिवील करती थी, वो ये बात बताती थी दैट सी वॉज अ टॉकेटिव वुमन, कि वो एक बातूनी महिला है, ऐसा पता चलता था, ऐसी उनकी ख्याति से पता चलता था। क्वेश्चन नंबर 4 देखो गाइस, इसके आंसर अलग अलग से भी आप हो सकते हैं, हर व्यक्ति अलग आंसर लिख सकता है गाइस। देखो क्या है, मैंने अपनी तरफ से लिखने की कोशिश की है, देखो। डू यू नो ऑफ अ कैरेक्टर और पर्सनालिटी सिमिलर टू बेनी पीसी, क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को या किसी ऐसे, है ना, कैरेक्टर या पर्सनालिटी को जानते हैं क्या, सिमिलर टू बेनी पीसी, जो बेनी पीसी के ही जैसी रही हो,
इफ यू डोंट देन क्रिएट अ सिमिलर कैरेक्टर, अगर आप नहीं जानते तो वैसा ही कोई कैरेक्टर क्रिएट करो भाई अपने मन में ही, इन योर ओन वर्ड्स, एंड अपने ही शब्दों में क्रिएट करो, एंड नरेट एन अम्यूजिंग इंसिडेंट अबाउट हिम और हर, और उनके बारे में कुछ बड़ा सा अम्यूजिंग मतलब रोचक इंसिडेंट बताओ, कोई घटनाएं बताओ उनके लाइफ की। आप आपके दोस्तों में, आपके रिलेटिव्स में, आपके गांव में, विलेजर्स में, आपके क्लासमेट्स में ऐसा कोई है क्या जो बैनी पीसी जैसा ही कुछ कैरेक्टर है? अगर नहीं है तो फिर अपने मन का ही कुछ बना लो और उनकी कुछ कहानी बताओ, उनके लाइफ से रिलेटेड कोई स्टोरी बताओ, है ना। तो देखो मैंने कुछ लिखने की कोशिश की है। यस, आई नो वन ऑफ माई फ्रेंड्स राहुल, मैं जानता हूं अपने दोस्तों में से किसी एक दोस्त को जिसका नाम है राहुल, हु यूज टू टॉक अ लॉट, जो बहुत ज्यादा बातें किया करता था, है ना। वन डे वी गॉट टू नो, और एक दिन हमें पता चला दैट ही वॉज नॉट टॉकिंग एंड लाफिंग लाइक ही वुड बिफोर, कि अब वो उतनी बातें भी नहीं कर रहा है, उतना हंस भी नहीं रहा है, लाइक ही वुड बिफोर, जितना वो पहले किया करता था उतनी बात भी नहीं कर रहा है। आफ्टर लुकिंग इनटू हिज पर्सनल मैटर्स, और उसके पर्सनल मैटर में छानबीन, लुकिंग इनटू का मतलब होता है छानबीन करना, पता करना, उसकी पर्सनल मैटर के अंदर छानबीन करने पर, उसकी पर्सनल जानकारियां निकालने पर, वी न्यू, हमें पता चला दैट ही हैड बीन कॉट रेड हैंडेड बाय सम विलेजर्स, कि उसे रंगे हाथों पकड़ा गया था गांव के कुछ लोगों के द्वारा। कब? while he was trying to steal the grams with his friends from the field of a villager, जब वो क्या कर रहा था, चोरी कर रहा था चने की, है ना, with his friend, अपने दोस्तों के साथ, from the field of a villager, है ना। फ्रॉम द फील्ड मतलब खेत में से, किसके खेत में से? गांव के किसी एक गांव के व्यक्ति के खेत में से जब वो चोरी कर रहा था ना चने की अपने दोस्तों के साथ, तब उसे रंगे हाथों पकड़ लिया गया गांव के लोगों के द्वारा। और नेक्स्ट डे अगले दिन क्या हुआ? अ मीटिंग वॉज अरेंज्ड, और एक मीटिंग बिठाई गई गांव के लोगों के द्वारा, एंड डिसाइडेड, और ये तय किया गया, टू पनिश राहुल बाय टेकिंग द फाइन ऑफ 5,000 रुपीज। और क्या किया गया पता है? एक मीटिंग बिठाई गई और ये तय किया गया कि हम उसे पनिश करेंगे राहुल को। किस तरह से? उससे ना हम फाइन लेंगे, कितने का? 5,000 रुपए का, और इस तरह से उसे पनिश करेंगे, ये निर्णय लिया गया। इट वॉज द होल इंसिडेंट, और यही सारी घटना थी, ऑफ राहुल्स नॉट टॉकिंग अ लॉट विद कॉन्फिडेंस अमंग अस, कि राहुल के बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बात ना करने का यही कारण था, है ना। अमंग अस मतलब हमारे बीच में। तो ये एक घटना हो गई गाइस, मैंने अपने मन से ही बनाने की कोशिश की। ओके गाइस, आगे और कुछ है क्या? हाँ, अब ये है रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट। काफी सारे सवाल दिए इस चैप्टर में ना, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। ओके, क्या बोला है? रीड द फॉलोइंग सेंटेंस स्टेटमेंट्स, है ना, स्टेटमेंट को आपको पढ़ना है, एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ओके, तो एक स्टेटमेंट दिया है, इज देयर अ रेमेडी, इज देयर अ रेमेडी, क्या इसका कोई उपाय है? अब आपको पूछा गया हु सेड दिस एंड टू whom, ऐसा किसने कहा और किससे कहा, है ना। देख लेते हैं। These words were said to Benny PC by her nephew and niece. Is there a remedy? These words were said to Benny PC by her nephew and niece. ये जो बात कही गई किससे कही गई भी? बैनी पीसी तो नहीं कही गई। एक मिनट गाइस, समझते गाइस, यहाँ पर थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गया है ना। दीज वर्ड्स वर सैड, ये जो शब्द कहे गए, है ना, किससे कहे गए थे पता है आप लोग को? ये रामू से कहे गए थे, है ना। टू बैनी पीसी के जगह पे आपको रामू लिखना है, ठीक है। रामू से कहे गए थे। किसके द्वारा कहे गए थे? बाय बैनी पीसी के जो नेफ्यू और नीज है ना, उनके द्वारा कहे गए थे। बाय, यहां पर लिखना पड़ेगा, हर के प्लेस पे आपको क्या लिखना पड़ेगा? बेनी पीसीज, बेनी पीसी लिखना ना, और एपोस्ट्रोफी एस लगा देना। बेनी पीसीज नेफ्यू एंड नीस, बेनी पीसी को जो नेफ्यू और नीस थे, है ना, भाई की जो बेटी थी, भाई के जो बेटे थे, भतीजा और भतीजी, उनके द्वारा कही गई थी ये बात। किसको? रामू को। वो रामू से पूछ रहे थे कि इसका कोई उपाय है क्या, है ना। तो थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक होगी, कोई बात नहीं, बाकी सवाल पूरे राइट है। देखो बी क्वेश्चन क्या है? Why did the speaker या speakers say this? जो स्पीकर या स्पीकर्स है, एक या से ज्यादा लोग होंगे तो स्पीकर्स बोलेंगे, उन्होंने ऐसा क्यों कहा, है ना। आंसर देखो, द स्पीकर सैड दिस बिकॉज दे वांटेड, क्योंकि वो चाहते थे कि बैनी पीसी टू टॉक टू देम, वो चाहते थे कि बैनी पीसी क्या करे? दे वांटेड बैनी पीसी टू टॉक, वो चाहते थे कि बैनी पीसी बात करे उनसे, एंड बी हैप्पी, और वो खुश रहे, है ना। इसलिए उन्होंने ये उपाय पूछने की कोशिश की रामू से, रामू काका से, ठीक है। क्वेश्चन सी,
व्हाट वाज द रेमेडी, ये उपाय क्या था, कौन सी रेमेडी बताई गई? द रेमेडी वॉज टू सेंड फॉर समवन हु कुड ड्राइव अवे द घोस्ट आउट ऑफ बेनिफिस हिज बॉडी। रेमेडी ये थी कि किसी को बुलाया जाए, है ना, टू सेंड फॉर समवन, किसी को बुलाया जाए, हु कुड ड्राइव अवे, जो दूर कर सके इस घोस्ट को, है ना, कहाँ से? आउट ऑफ बेनिपिसी बॉडी, बेनिपिसी की बॉडी से उस भूत को अलग कर सके, इसलिए किसी को बुलाया जाए। ओके, डी क्या है? व्हाट हैपन नेक्स्ट, उसके बाद क्या हुआ? देखो डी में क्या पूछा गया है, आफ्टर दिस अ पर्सन वॉज कॉल्ड टू ड्राइव अवे द घोस्ट, इसके बाद एक व्यक्ति को बुलाया गया, है ना, जो कि भूत को भगा सके, एंड अरेंजमेंट्स फॉर सुइंग ऑफ, और व्यवस्थाएं की गई, सुइंग ऑफ द घोस्ट वर मेड, और अरेंजमेंट, भूत को भगाने के लिए जो अरेंजमेंट होते हैं ना, सुई ऑफ द घोस्ट, भूत को भगाने के, वो सारे के सारे अरेंजमेंट किए गए। ठीक है गाइस, गाइस हम देखेंगे कुछ हॉट क्वेश्चंस दिए हुए हैं गाइस, वो देख लेते हैं ना। ठीक है, क्या है पहला सवाल, व्हाट आर सुपरस्टिशंस, सुपरस्टिशंस क्या होते हैं, है ना, सुपरस्टिशंस का मतलब क्या होता है? अंधविश्वास को बोलते हैं सुपरस्टिशन, है ना। तो ये क्या होते हैं? हाउ आर दे हार्मफुल फॉर द सोसाइटी, और ये समाज के लिए किस तरह से नुकसानदायक है, तो समझ लो। सुपरस्टिशंस आर कॉमन फिनोमेना, एक आम सी बात है भाई, इन ह्यूमन सोसाइटी, सामाजिक, ह्यूमन सोसाइटी में मतलब मनुष्य के समाज में सुपरस्टिशन मतलब अंधविश्वास एक कॉमन सी चीज है ना। स्पेशली इन एशियन कल्चर, हम एशिया महाद्वीप में रहने वाले जो लोग हैं इनके कल्चर में, है ना। सुपरस्टिशियस बिलीफ मतलब अंधविश्वास जिसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं सुपरस्टिशियस बिलीफ्स, का मतलब क्या होता है? यानी अंधविश्वास, है ना, कैन हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट, उनका एक नेगेटिव नकारात्मक प्रभाव पड़ता है ऑन द सोशल वेलबींग, समाज के अच्छी चीजों में एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है ऑफ पीपल इन सोसाइटी। ठीक है, इम्पैक्ट ऑन द सोशल वेलबींग ऑफ पीपल इन सोसाइटी, समाज के जो लोग हैं उनके अच्छे चीजों में बुरा प्रभाव पड़ता है इसका, समझ में आ रहा है? बिकॉज दे आर हाईली एसोसिएटेड विद फाइनेंशियल रिस्क, क्योंकि ये क्या होते हैं पता है क्या? फाइनेंशियल रिस्क से जुड़ी हुई चीजें होती है। टेकिंग एंड गैम्बलिंग बिहेवियर, और एक प्रकार का गैम्बलिंग बिहेवियर होता है इसका। कहने का मतलब क्या है इसका कहने का मतलब है जो अंधविश्वास वाले लोग होते हैं वो ज़्यादा मेहनत करना पसंद नहीं करते, उनको लगता है कोई मैं जादू टोना कर दूं, और जैसे गैम्बलिंग में होता है ना, तुरंत हम कुछ जीत जाते हैं। गैम्बलिंग बिहेवियर का मतलब क्या होता है? सट्टा जिसको बोलते हैं, सट्टे में हम तुरंत हम अमीर हो जाते हैं, कुछ जीत जाते हैं। तो वैसे उनको लगता है कि झट से कुछ जादू वादू हो जाए और हमारे पास पैसे आ जाए, हमारे पास सब चीज़ अच्छी हो जाए, ऐसा वो सोचते हैं। तो मेहनत करने के बारे में वो नहीं सोचते, वो शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करते हैं, इसलिए उनके अंदर क्या होता है? गैम्बलिंग बिहेवियर आ जाता है गाइस, समझ में आ रहा है? और फाइनेंशियल रिस्क टेकिंग का मतलब क्या होता है कि देखो आप किसी बाबा के चक्कर में पड़ जाओगे तो उसको बहुत सारा आप पैसा दे देते हो, है ना, और फाइनेंशियली आप क्या करते हो? काफ़ी रिस्क लेते हो, पैसे से संबंधित रिस्क, और आपका पैसा लूट के वो बाबा भाग जाते हैं। कोई उपाय ऐसा होता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें क्यों करते हैं हम लोग? सुपरस्टिशंस की वजह से, अंधविश्वास की वजह से, और ये समाज में बहुत गलत चीज़ है गाइस। देखो हॉट्स क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखो डिस्टिंग्विश बिटवीन, अंतर बताइए किसके बीच में? ट्रेडिशंस एंड सुपरस्टिशंस। ट्रेडिशन क्या चीज होती है और सुपरस्टिशन क्या चीज होती है? सुपरस्टिशन का मतलब क्या होता है? अंधविश्वास, और ट्रेडिशन का मतलब होता है पुराना कल्चर जो चला आ रहा था। जैसे पहले कपड़े पहनने की फैशन अलग थी, अभी ट्रेडिशन अलग है कपड़े पहनने का, है ना। पहले पूजा करने का जो, देखो जो पहले से जो परंपराएं चली आ रही है, कपड़े पहनने की, गाना गाने की, पूजा करने की, इनको बोलते हैं ट्रेडिशनल चीजें, जो कई समय से चले आ रहा है। पूजा करने का तरीका वही है, कपड़े पहनने का कई जगह का तरीका वही है, लोग कई बार जमाने के हिसाब से बदलते भी। तो ट्रेडिशन का मतलब वही होता है, पुरानी हमारी परंपराएं, और सुपरस्टिशन का मतलब अंधविश्वास होता है ना। समझते हैं इसको, क्या अंतर इसमें? इन माई ओपिनियन सुपरस्टिशन एंड ट्रेडिशन इन सम वे आर सिमिलर एंड डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। कुछ मामलों में तो सिमिलर भी है, लेकिन कुछ मामले में क्या है, एक दूसरे से अलग भी है। सुपरस्टिशन इज अ बिलीफ, सुपरस्टिशन क्या है? एक ऐसा विश्वास है दैट सम ऑब्जेक्ट और एक्शन इज लकी एंड अनलकी। अंधविश्वासी लोग क्या बोलते हैं? अरे ये चीज मेरे लिए लकी है, ये मेरे लिए अनलकी है ना। तो सुपरस्टिशन एक ऐसा विश्वास है जिसमें हम क्या बोलते हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट हमारे लिए क्या है, या कुछ एक्शन या कोई चीज या कोई काम हमारे लिए लकी है या अनलकी है। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ ट्रेडिशंस आर बिलीव्स एंड कस्टम्स, ये भी बिलीव्स है, कस्टम है, ये परंपरा है, रिवाज है, दैट आर पास्ड डाउन,
जो कि हमें पहले से, पास्ड डाउन का मतलब पहले से चले आ रहे हैं, फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स। पास्ड डाउन मतलब जो हमें मिले हैं हमारे पूर्वजों से, ठीक है ना। पीपल फॉलो ट्रेडिशन, लोग क्या करते हैं, फॉलो करते हैं ट्रेडिशन को, एज अ ग्रुप एंड प्रैक्टिस दोज बिलीव्स एंड रिस्पेक्ट देम। इन ट्रेडिशन को लोग फॉलो करते हैं एक ग्रुप, एज अ ग्रुप, एंड प्रैक्टिस, एज अ ग्रुप मतलब बड़े तौर पे, एंड प्रैक्टिस दोज, और इन ट्रेडिशन को अपनाते हैं, इनका अपने लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, दोज बिलीव्स एंड रिस्पेक्ट देम, और उनकी इज्जत करते हैं, है ना। हमारे पूर्वजों के द्वारा जो परंपराएं चली आ रही है, जो मान्यताएं हैं, उनकी हम इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, और उसको हम प्रैक्टिस में भी करते, प्रैक्टिस भी करते हैं, उसकी मतलब अपने जीवन में उनको अपनाते भी हैं, ठीक है ना। लेकिन अंधविश्वास गलत चीज़ है, इसमें हम क्या करते हैं, अरे कोई चीज़ या कोई काम हमारे लिए लकी है, अनलकी, ऐसा हम सोचते हैं उसमें, ठीक है। ओके गाइज, आज के लिए इतना ही रखते हैं, है ना। तो अगले वीडियो लेक्चर में जितने भी ग्रामर वाला पोर्शन है वो मैं कवर कर दूंगा। और आपको प्लेलिस्ट चाहिए सारी की सारी बुक की, तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिए गाइज, है ना, वीडियो के नीचे। ओके, थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट। अगर वीडियो पसंद आ रही तो लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताना। ओके, बाय।